जी का पूरा नाम है बीजल जयेश मेहता। ये मैं इसलिए आपको बताने वाली हूँ कि बहुत जल्दी आप जीके की किताब में ये सवाल सुनेंगे। और साथ ही इस साल मैं आपको ये बता दूं कि बीजल जी को द स्टार ऑफ कच्छ का अवार्ड भी मिला है, तो इस बात के लिए भी जोरदार तालियां। बीजल जी, इट्स माय ऑनर टू कॉल यू ऑन स्टेज। स्टेज इज ऑल योर्स। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज तो आप लोग यहाँ पर आके हमारे जो इज्जत बढ़ाई है उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया एंड वेलकम अगेन। भाग्यश्री का ये जो प्रोजेक्ट्स है 2005 से अभी तक 7,500 से ऊपर मकान बना चुका है हम लोग। और नहीं तो मिडिल क्लास में तो मैक्सिमम वर्क इन कच्छ भाग्यश्री का किया हुआ है। अभी ये जो आपको कच्छ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अगर शायद आप बॉम्बे से हैं तो कच्छ को नॉन नहीं होंगे। कच्छ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हब इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ टिम्बर जोन, सोल्ट, शिपिंग्स, अनदर ट्रांसपोर्टिंग, एवरीथिंग इज देयर। ये जो लेक सिटी है वो कच्छ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर हम लोग वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं। 168 एकड़ यानी 7 लाख स्क्वायर यार्ड, और अगर तकरीबन बॉम्बे के हिसाब से गिना जाए तो 70 लाख फुट, उतने बड़े प्रोजेक्ट में जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ आ रहे हैं। ऑलरेडी 30% तो हमारे ग्रुप ने इंटरनली सेल हो चुके हैं, जो इंटरनल फ्रेंड सर्कल्स में। और आप लोगों को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि एक बार आप ये प्रोजेक्ट के बारे में समझिए और जानिए, तो आगे अपन एक दूसरे को गेट टुगेदर आगे कर सकते हैं। थैंक यू। मैं कहती तो आप लोग मानते नहीं, पर अमित जी ने कहा है तो आप लोग मानेंगे कि एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया हैज़ एवर सीन, और इट विल बी सुपर सक्सेसफुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा ट्रस्ट की बात यह है कि भाग्यश्री के पास्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो सुपर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं। एंड एज सून एज दिस प्रोजेक्ट गेट्स ओवर, भाग्यश्री इज गोइंग टू टेक ओवर इंडिया एज वेल, लाइक दे हैव टेकन ओवर कच्छ एंड गुजरात। सो आप लोग रेडी हैं? अभी किसी को फ्रेश होना है, कुछ भी होना है, जल्दी से हो जाइए, बिकॉज विद इन फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सब सेट है? ऑल सॉर्टेड? हाँ, ठीक है। सो वील टेक हार्डली 10 मोर मिनट्स एंड उसके बाद हम ऑफिशियली इस शाम की शुरुआत करेंगे। वैसे ऑफिशियल शुरुआत तभी हो गई थी जब बीजल जी मंच पे आए थे, बट स्टिल जिस धमाके का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो धमाका बस थोड़ी ही देर में होने जा रहा है। सो 10 मोर मिनट्स गाइज एंड देन वील स्टार्ट। मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर फ्रेश होना है, इफ़ यू गाइज वांट टू ईट समथिंग, जस्ट मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि उसके बाद हम आपको हिलने का मौका नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, भाग्यश्री लेक सिटी, a project that you have never ever seen, right? अब एक एक करके हम हमारे जो धमाकेदार प्लेयर्स हैं उनको मंच पे आमंत्रित करने जा रहे हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिएगा सभी को। Let's together for outstanding player KL Rahul. ऑल राइट, इनको प्यार से लोग किलर मिलर बुलाते हैं फॉर हिज पावर हिटिंग परफॉर्मेंसेस। ही इज बैट्समैन एज वेल एज अ बॉलर। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डेविड मिलर। सी, प्लेइंग इज एन आर्ट, और उस आर्ट में भी आर्ट ढूंढना एक आर्ट है, और उन्होंने वो आर्ट ढूंढ लिया है। ही इज अ स्पेशलिस्ट इन रिवर्स स्विंग,
अगर मैं गलत हूँ सर तो मुझे ठीक करिएगा. Everyone put your hands together for Mohammad Sami. Now stage is welcoming them. Stage is also super excited. हमारे favorite players आ चुके हैं. अब हम जिन प्लेयर को मंच पे आमंत्रित करने जा रहे हैं, इन्होंने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है. He has become one of the most integral part of Kings 11 Punjab. Everyone put your hands together for Mayank Agarwal. क्या राइम हुआ है? जब एक पंजाबी प्लेयर पंजाब से खेलता हो तो पंजाब का जीतना तो पक्का ही हो जाता है ना. सो पंजाब की मिट्टी की खुशबू जिनकी परफॉर्मेंस में है, जिनकी जान में है, जिनकी शान में है और जिनके नाम में, एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मनदीप सिंह. And now it's time to call on stage that one player every young kid is super excited about. Everybody looks up to him. Everybody loves his game. Everyone put your hands together for Andrew Ter. देते रहे और एज ए टीम हम लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. अभी जैसे मैंने कहा 4 मैच जीते हम लोग, 6 मैचों से 1-2 अच्छा मैच हुआ, क्लोज मैच हुआ, तो इट ब्रिंग्स द टीम टुगेदर एंड वी आर ऑल फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. We can see that confidence. It's clearly seen in the game and we are super proud. Next सवाल मेरा है मयंक से. मयंक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये थोड़ा हमारा पर्सनल को स्पॉन्सर है भाग्यश्री लेक सिटी किंग्स 11 पंजाब का. तो जब आपने ये भी देखा और जिस तरीके का शहर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, आपको ये आइडिया कैसा लगा? जी मेरे को बहुत अच्छा लगा आइडिया और यू नो इट्स समथिंग दैट आई डोंट थिंक वी हैव बैक होम इन बैंगलोर. टू हैव अ लेक सिटी आई थिंक विल बी वंडरफुल एंड यू नो इट्स यूनिक, you know, to get facilities like what was shown in the video is going to be something. It's going to be fantastic, and you know, I think everyone will look forward to it. Great. Next question. मेरा अगला सवाल मनदीप से है. मनदीप, पंजाबी होके पंजाब में खेल के पंजाब में जीत के बंदे को कैसा लगता है? We really want to know. भंगड़ा पान नु जी करता बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे पहले कि मैं वापस आया पंजाब टीम में और वो फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता. बाकी टूर्नामेंट जैसे राहुल ने बोला कि बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम इस कॉन्फिडेंस को अगले मैचेस भी जीते. ऐसा होता है कि आप फ़ायदा उठाते हैं, आपको पंजाबी आती है तो मतलब फ़ायदा उठा लेता हूँ मैं कई बार, लेकिन राहुल वगैरह हम बचपन से एक साथ खेल रहे हैं तो उनको भी पंजाबी उनको भी आती है, तो जब भी मैं थोड़ा गलत बोलता हूँ पकड़ लेते हैं. Okay, so my next question is to Andrew. Andrew, if you have to gift a bungalow or a place to anyone in Bhagyashree Lake City, who would you gift? Or if you get a chance to stay there, who would you choose to stay with? I'd probably take my fiance there, but you know, I'd love to have a party with the Kings 11 boys there, and you know, have a barbecue or something like that, and wow, show them around, take them out on the lake, try and catch some fish or something like that. See, that shows that how carefully and he watched the video. I think he's right. You can catch fishes in Lake City, and that's so beautiful. So I hope Bijal ji और अमन जी आप सुन रहे हैं. आपको इनके after party success party का एक arrangement करिए, एक place दीजिए उनको. That's a beautiful thing. शामी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. ये जो मैंने आपके इंट्रो में बोला था
कि आप स्पेशलिस्ट हैं रिवर्स स्विंग में, ये सारे टैलेंट कैसे ढूंढ के निकालते हैं आप? ये कैसे आर्ट में आर्ट कैसे ढूंढा है आपने? नहीं, एक जनरली जैसे क्रिकेट को आप देखते हैं कि बचपन से आज की जो जनरेशन आ रही है, बचपन से चली आ रही है, उनके खून खून में बसा हुआ है। क्या बात। तो मेरे घर में भी था फास्ट बॉलिंग का, लेकिन कभी आइडिया नहीं था कि रिवर्स क्या होता है, स्विंग क्या होता है। एक ही तरीके से बस समझ आता था, बॉल पकड़ो और फेंको। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा खेलते गए तो अपना समझ आता गया। जितने भी एक्स प्लेयर्स और जितने भी एक्सपीरियंस बंदे मिले, उनसे बात किया, जाना कि कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिलीवर करते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि हमारे पास इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ का कि हाँ, हम कैसे इसको डिलीवर करते हैं और किस टाइम पे ये हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन जब आपको आती है तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाती है कोई भी आपको तब कैसा लगता है जब आपको इस बात का स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है? ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि किसी के लिए भी अगर आपके डिपार्टमेंट में आपको सबसे ऊपर रखा जाता है या किसी नाम से पुकारा जाता है, तो वो मुझे लगता है कि उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है आपके लिए। और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे ज़्यादा मेरे पापा खुश होते थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता था, बचपन से देखते आते थे। अब जब वो चीज़ अपने बेटे में आई तो वो प्राउड मोमेंट। और जब दुनिया देखती है और सराहती है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है ना? हाँ, साथ में ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, जो अभी जो सीधे साधे बैठे हैं मेरे साथ, यही चीज़ मुझे बदनाम करते हैं कभी कभी एंजॉय करते हैं ये लोग, क्योंकि अच्छा, शरारती है कौन? सबसे बड़ा प्रैंकस्टर आपके ग्रुप में शरारती कौन है? मतलब सच बोला जा किंग्स में, हाँ, किंग्स 11 पंजाब में देखो, अगर नहीं, इनमें से नहीं है यार, है, क्योंकि 2-3 लड़के, यंग लड़के जो हैं वो यंग, मतलब आप कहना चाहते हैं ये लोग यंग नहीं रहे राहुल? हम लोग ओल्ड में आ गए हैं, क्योंकि वो जूनियर बच्चे थे, उनको बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, फन भी एक ज़रूरी है, ये भी एक पार्ट है हमारे गेम का, क्योंकि हम साल के 12 महीने बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत। बिल्कुल, मतलब कितना हेडेक होता है हमारे लिए, हमें पता है, क्योंकि अभी जैसे हम अभी ट्रैवल किए हैं, तो अभी शाम में पहुंचे, इवेंट है, फिर प्रैक्टिस है, फिर और कल फिर आप खेल रहे हैं। बहुत टफ होता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा फनी टाइप होना बहुत ज़रूरी है। 2-4 बंदे, तो वो लोग हम लोग एंजॉय करते हैं। वाओ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डेविड मिलर। मिलर, सबसे पहले the first question that I want to ask you is, when people call you Killer Miller because they find you so outstanding on field, how does that feel? And how do you feel being part of not just in India but states of India? Like you guys are just becoming part of us as deep as possibly it can be. So there are two questions you have to answer. So the first one was Killer Miller. how do I feel on the field? Yeah. Not that's for you to worry about. Yeah, obviously it's good to be back with Kings 11. It's been 8-9 years now with the team, and we started really well, which is really positive. We've been a little bit inconsistent in the past, but last night's win with Mayank and Kale batting like they did last night was really special, and they've put in really good performances throughout the comp. So, the guys are really playing well at the moment, and I think obviously tomorrow is a big one, and then we've got a little bit of a gap the next couple games. So I think it's 3 or 4 days in between each game. So yeah, really enjoying my time. Good to be playing again and contributing where I can. And the second question. Experiences in India has always been really good. I've really enjoyed the hospitality of people. Is that the right word? Coming to India, everyone looks after you. They make sure that you feel at home. So I really enjoy that. Obviously, there's huge amounts of different languages, cultures, religions. So it's learning about all of that kind of stuff, and just accepting, and also just widening your horizon to learning about all that stuff. And yeah, I mean, India's there's so much that goes on in India. The spices, the butter chicken, as everyone says. This man's taking me in Chandigarh when we get home. He's taking me to his best butter chicken place. But yeah, all's good, and really enjoying the experience.
सो अमन, कंग्रेचुलेशंस, आज सुपर सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है बागेश्वरी लेक सिटी का और आपने पूरी किंग्स 11 पंजाब टीम यहाँ पे इकट्ठी कर दी थी, आपको कैसा लगा? बागेश्वरी लेक सिटी कच्छ का नहीं गुजरात का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग जिसमें एक बहुत सुंदर सा लेक है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं और मोस्टली हम लोग क्लोज टू नेचर रहना चाहते हैं। इसमें हम लोग एम्यूनिटीज़ ऐसी ही देंगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी रहेगी और नेचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेगा। वो किसी के साथ किस तरीके से आपको आइडिया आया कि ये अलग तरीके का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ बताइए कि कुछ ये प्रोजेक्ट हम लोग एक बार मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एक लैंड देखने गए थे और जब वो लैंड हमने देखी तो उसके बीच में एक सुंदर सा लेक था। वो लेक देख के हमें ऐसा हुआ कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा, इसीलिए हम लोग उसके साथ जुड़े और उसको आगे हम लोग बढ़ाना चालू। किंग्स 11 के साथ भी एसोसिएशन हुआ है जो आपका, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एसोसिएशन? किंग्स 11 पंजाब के साथ जुड़ के एक तो बहुत अच्छा फील आ रहा है और क्योंकि हम लोग वैसे क्रिकेट एक बहुत अच्छा फेवरेट हमारा स्पोर्ट्स रह चुका है, तो हमें इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि बागेश्वरी लेक सिटी को आगे और वर्ल्ड वाइड नोन बनाने के लिए। ओके, टीम से भी मिले आज, काफ़ी सारे प्लेयर्स भी आए, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे से जब भी हमको उनसे मिलने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छे से सब प्लेयर्स अच्छे से मिलते हैं हमसे, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। बागेश्वरी लेक की अगर बात करिए तो क्या क्या और नया होने वाला है इसमें, क्या नया आने वाला है इसमें? जैसे कि आज वीडियो लॉन्च थी तो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ और काफ़ी न्यू एमिनिटीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड में या वंडर ऑफ इंडिया में ये कच्छ और बागेश्वरी लेक सिटी कहलाएगा। थैंक यू सो मच।